सबसे पहले बुलेटिन में वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। शिमाल मशरकी और मगरबी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मंगल की शाम से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला अब जारी है। चमन, खल्लात, सिब्बी, योब, लोरालाई, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई, खानोजई, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, हरनाई, दुक्की, शीरानी, कोहलू, बारखान में भी बारिश जारी है। कोहे सुलेमान पहाड़ी रेंज में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दर्जन से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। छत गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं। छत गिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए। किला अब्दुल्ला में नदी में बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। उधर हरनाई और कोयटा का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हो गया है। मौसम की सूरत हाल से मज़ीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर ज़माना चकसई। जी बिल्कुल, मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त असरअंदाज हो रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी और मगरबी इलाके वहाँ पर मूसलाधार बारिशों का बायस बना है। ख़ासकर चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, लोरालाई, हरनाई, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, योब, शेरानी, बारकान, कोलू, डेरा बुगटी, इसी तरह जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर मंगल की शाम को यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि चमन में ख़ासकर शुमाल बालाई इलाकों में 24 घंटे मुसलसल ये बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद पहाड़ी नदी नालों से जो सैलाबी रेले उसे राब्ता सड़कें शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश हुई। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची के जनूब में बहरा अरब में बादल बने जो शहर की जानिब आने पर गरज चमक के साथ बरसे। मुख्तसर दौरानिए की इस बारिश के दौरान एयरपोर्ट, मलीर और दीगर इलाकों में गरज चमक के मनाजिर शहरियों ने रिकॉर्ड भी किए। कराची में कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने सुबह भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई की है। कमालिया शहर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। इस बारे में मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया शहर और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि रात भर से वक्फे के साथ जारी है। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और शहर की बाज़ मुकामात, गलियों और बाज़ारों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ कमालिया में बारिश और आंधी के बाद गंदम की फसल को भी वसी पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस बारे में हमारी महकमा ज़राअत के हुकाम से बात हुई है, तो उनका कहना है कि इलाका भर में 50,000 एकड़ पर गंदम की फसल तैयार थी, जो कि कटाई के मराहल में थी। हालिया बारिश और आंधी की वजह से इस फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली हालिया बारिशों के बायस गंदम की ज़ेर काश्त 7,24,000 एकड़ का नुकसान हुआ है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से गंदम की पैदावार का हदफ 17 लाख टन का रह गया है। सैफुर रहमान हमें रिपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों से गंदम का पैदावारी हदफ गिर गया। 28.37 मिलियन टन से कम होकर 26.67 मिलियन टन रह गया। पंजाब में 4.3% और खैबर पख्तूनख्वा में 1.71% रकबा पर नुकसान हुआ। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जेहलम, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, टोबा टेक सिंह, कोट अद्दू, पाकपतन, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में गंदम की फसल मुतासर हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में भी गंदम की फसल मुतासर हुई है। बलूचिस्तान से अभी डाटा आना बाकी है, ताहम बलूचिस्तान में 30 से 40% नुकसान का अंदाजा सिर्फ झलमगसी और कोहलू से है। सिब्बी, नसीराबाद, सोहबतपुर, ज़ियारत, कलात और किला सैफुल्ला में भी गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। सिंध में ताहाल बारिशों से कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया। बारिशों से गंदम के नुकसान की हतमी रिपोर्ट आइंदा 10 रोज तक आने की तवक्को है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके में डीएसपी समेत 4 अहलकार शहीद हो गए, 6 अहलकार जख्मी हुए हैं। थाना सदर पर हमले की इत्तला पर डीएसपी इकबाल मोहम्मद रवाना हुए थे कि रास्ते में गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन के लिए तजवीज़ की थी।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किया था। 184/3 के तहत चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार महदूद हो जाएगा। बिल में मोहसिन दावड़ की पेश करदा तरमीम के तहत माजी में 184/3 के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर को खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस में करार दिया है कि जब तक आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स नहीं बन जाते 184(3) के तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। 2-1 से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उस वक्त जारी किया गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की 184(3) के तहत दायर आइनी दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हाफिज़े कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के खुद नोटिस केस की 2 हफ्ते कबल समाअत की थी, जिसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया है कि यह खुद नोटिस केस 14 माह की ताखीर के बाद लगाया गया, जिसके लिए स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया। स्पेशल बेंच के लिए 3 मुख्तलिफ बेंचों से एक जज लिया गया। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में स्पेशल बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और अपनी मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो किसी जज को एक बेंच से तब्दील कर दें। 2-1 के अक्सरियती फैसले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन खान के दस्तखत हैं, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए करार दिया है कि फाजिल जजेस ने इन मामलात पर फैसला दिया जो कि बेंच के सामने थे ही नहीं, लिहाजा वो फैसले से इख्तलाफ करते हैं और अपनी तफसीली वजूहात जारी करेंगे। 2-1 के फैसले के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी है, जिस पर तीनों जज साहिबान के दस्तखत हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और KP इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स पर वजाहत करते हुए कहा कि अपने तफसीली फैसले पर कायम हूँ। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजेस की कमेटी बनाई जाए। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजेस ने खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जिसे चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने कैसे शेड्यूल जारी किया? वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज में होना है, ताहम आइन के तहत इंतखाबात के लिए साजगार माहौल भी होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर हुक्मनामा पढ़ा है? उसमें कहाँ लिखा है कि फैसला 3-4 का है? इख्तलाफ राय जज का हक है, ताहम अकलियत किस कानून के तहत अक्सरियत में होने का दावा कर सकती है? खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इख्तलाफी नोट के मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि जस्टिस जाया अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस का फैसला हवा में तहलील हुआ? चीफ जस्टिस ने कहा, जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहीं तक रहने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि फौज, रेंजर्स और FC को सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। फौज ने इनकार किया। एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को खुफिया रिपोर्ट्स भी दी, जिसमें भक्कर और मियांवाली में TTP, सिंधु देश समेत मुख्तलिफ कलदन तंजीमों की मौजूदगी जाहिर की गई। अदालत कहे तो वो रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या आपका फरवरी में ख्याल था कि अक्टूबर में इलेक्शन कराना है? दूसरी तरफ कहते हैं कि अदालती फैसले से इनहराफ का सोच भी नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हो तो कितना खर्चा होगा? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो तो 47 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि अलग अलग हो तो 20 अरब इजाफी खर्चा होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में वाज़ेह है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा? गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है? क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते तो तारीख तजवीज क्यों की? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, फंड्स और इदारों से मुआवनत मिले तो पंजाब में इलेक्शन कराने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। इसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने यह दावा किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाहे अमल पर इत्तेफाक राय करें। चीफ जस्टिस की ये मुस्बत बात है कि सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। साहब ने बड़े मेरे ख्याल में बहुत ही अहम बात की है और तमाम पार्टियों को जो वो कह रहे हैं कि एक लाएमल के ऊपर कुछ इत्तेफाक राय होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो, और वो तो साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन की तरफ तो जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो एक आज़ादाना माहौल के अंदर हो और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। तो मेरे ख्याल में तो उनकी बड़ी मस्बत बात है ये। और जैसे हमने बताया कि चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपनी अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल देने को तैयार है, और अब हुकूमत की तरफ से भी वज़ीर आज़म की तरफ से अंडरटेकिंग आनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि क्या क्या हम इक़दामात करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर एक आज़ादाना इलेक्शन हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा है कि हुकूमत जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इमरान खान का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद उनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। मजीद कहा कि इमरान खान की कोई एक बात बता दें जिस पर वो 24 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे हों। हम अपना सारा सियासी असासा इमरान खान की यकीन दहानी पर नहीं लगा सकते। हम जो है बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। इमरान खान का जो रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते तो उनकी अंडरटेकिंग की जो हमारे नजदीक तो कोई वैल्यू नहीं, सच्ची तौर पर कोई वैल्यू। उन्होंने कौन सी एक बात, में एक बात मुझे बता दें जिसके ऊपर 24 घंटे से ज्यादा खड़े रहे। इतना बेतबारा शख्स है, आप चाहते हैं कि हम सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर लगा दें। ये सुप्रीम कोर्ट में जो कंफ्यूजन है 4-3 का और 3-2 का, मेरा ख्याल है वो पहले सेटल होना चाहिए, उसके बाद तमाम ये मामला सेटल हो जाएंगे। नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को जो है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे महरूम किया गया। हम तो ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम उनको रिलीफ नहीं दे रहे। अभी भी जो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम तो पावर लेके पार्लियामेंट के पास नहीं लेके आ रहे। हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि जो उन्होंने फरमाया था आज से चंद साल कब जो है कि वो ये ड्रैकोनियन लॉ है वही एक बना दें, और वो बेंच जो है इन अपीलों को सुन ले और अपीलों का जो फैसला होगा बिल्कुल हम मनोवन उसको तस्लीम करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उन्हें इलेक्शन अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे और उन्होंने बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को भी बता दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये इनके पास आएगा। सदर मुमलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन हालात में कोई और नारा पाकिस्तान तोड़ सकता था। बस अल्लाह रहम करे। मैं दुआ करता हूँ कि जजेस जो हैं वो आपस में इश्तराक पैदा करें। बेइंतहा ज़रूरी बात कह रहा हूँ आपसे, आपस में इश्तराक पैदा करें। उनके इंटरनल जो कैफियत मंजर आम पर आती हैं तो उनके फ़ैसलों के ऊपर फिर वो कंसेंसस नज़र नहीं आता। जब कंसेंसस नज़र नहीं आता तो अवाम उससे उन्हीं फ़ैसलों पर लड़ती है फिर, है ना। तो उनको कंसेंसस आना चाहिए। आइन इज़ अंडर थ्रेट। बल्कि जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। अक्टूबर 2023 के? हाँ, मैं समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान के अंदर ख़तरात मंडला रहे हैं। मार्शल लॉ का ख़तरा मौजूद है। बस अनडेमोक्रेटिक, जब जमहूरियती फोर्सेस आपस में लड़ें तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का रोल बढ़ जाता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि वो यहाँ भी हल्फन कहते हैं और खाना काबा में भी कह सकते हैं कि इस हुकूमत और इस आर्मी चीफ और DG ISI से पहले हमें टेलीफोन करके ज़बरदस्ती ऐवान में बिठाया जाता था। अब अगर कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जर्नल कॉल नहीं करता तो आप खफा क्यों हैं? शुक्र करें कि वो अब मुदाखलत नहीं करते। हल्फन मैं कहता हूं, खाना काबा में भी कहूंगा और यहां पे भी कहूंगा, जब ये हुकूमत से पहले, इस DGI और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले हमें टेलीफोन और जबरदस्ती भी बिठाया जाता था। क्या आप सबसे वो भूल गए? अभी अगर नहीं आता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होती,
अगर हमें अभी इंटरफेरेंस नहीं होती, हमें कॉल कोई कर्नल ब्रिगेडियर जर्नल नहीं करता, तो इस पे आप क्यों खफा हैं? शुक्र करें कि वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की 12 जामियात में गुज़िश्ता एक महीने से वाइस चांसलर्स और प्रो वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल ताख़ीर का शिकार है, जिस पर मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर माली और इंतज़ामी अमूर मुनासिब अंदाज से नहीं चल पा रहे। इसकी मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। दानियाल, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 5 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा के 5 जामियात के वाइस चांसलर का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब तक जो 12 जामियात है उनके वाइस चांसलर की तैनाती जो है वो नहीं हुई, और 5 जामियात ऐसे हैं कि जिनके सिरे से प्रो वाइस चांसलर ही तैनात नहीं। कानून के मुताबिक जब वाइस चांसलर नहीं होता तो प्रो वाइस चांसलर जो है वो इंतजामात संभालते हैं, लेकिन इन 5 जामियात में, जिसमें वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, खुशहाल खान यूनिवर्सिटी, मरवत यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नौशहरा जो है वो शामिल है, इसमें प्रो वाइस चांसलर जो है वो भी तैनात नहीं, जिसके बाद इन यूनिवर्सिटीज़ में मुलाजमीन के तनख्वाहें जो है वो पास नहीं हो रहे, दीगर जो यूटिलिटी बिल्स है वो पास नहीं हो रहे, और जो इंतजामी उमूर है वो टफ होकर रह गए। जो फपासा के सूबाई सदर है डॉक्टर फेरोज शाह, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वज़ीर आला को भी खत लिखूंगा कि ये जामियात जो है वो इंतहाई इसमें इंतजामी उमूर जो है वो ठीक नहीं चल रहे, तो वाइस चांसलर की तैनाती जो है वो जल्द अज जल्द किए जाए। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि जो इंतखाबात होने वाले मजीद जो वीसी तैनाती है वो ताखीर का खदशा है। जो मुख्तलिफ जामियात है इस वक्त उनमें माली मसाइल है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल हमें तफसीलन इस मामले से मुताल्लिक आगाह करने के लिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल में फिर से तब्दीली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची में 4 के बजाय 3 वनडे मैचेस करवाए जाने का इम्कान है। न्यूजीलैंड की टीम माह रमज़ान के आखिरी दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगी, लेकिन इसके शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नई तजवीज़ के मुताबिक कराची में अब 4 के बजाय 3 वनडे मैचेस होंगे, जबकि रावलपिंडी 2 T20 के साथ 1 के बजाय 2 वनडे मैचेस की मेज़बानी कर सकता है। ज़राए का कहना है कि कुछ सियासी और कुछ क्रिकेट मामलात की वजह से शेड्यूल में मामूली तब्दीली की जा सकती है। मेहमान टीम सबसे पहले लाहौर में 5 में से 3 T20 मैचेस खेलेगी, इसके बाद पिंडी में 2 T20 और फिर 2 वनडे मैचेस खेलेगी। आखिरी तीनों वनडे कराची में कराए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल की तब्दीली दूसरी बार होगी। इससे कबल पंजाब में इलेक्शन की वजह से शेड्यूल में रद्दोबदल किया गया था। इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने नई तैनातियों का फरमान जारी कर दिया। अपने सबसे बड़े साहबजादे शेख खालिद को अबू धाबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया। भाई शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब इमारात का नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी इमारात के नायब सदर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इमाराती सदर ने अपने भाइयों शेख तहनून बिन जैद और शेख हज़ा बिन जैद को अबू धाबी के नायब हुक्मरान नामजद कर दिया है। शेख मंसूर नायब वज़ीर आज़म और सदारती अदालत के वज़ीर के तौर पर काम कर चुके हैं। शेख तहनून कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर काम करते रहे हैं। अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन शेख हज़ा हुकूमती स्पोर्ट्स क्लब और कारोबार में भी कई ओहदों पर फाइज रहे।